नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है, हमेशा आप छोटी छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से टकराता है। तो इसी सुविचार के साथ इस पाठ को आरंभ करेंगे। और आज मैं एक बार फिर इस पाठ यानी पाठ 8 कारतूस के अतिरिक्त प्रश्न की चर्चा करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक गांव में जीर्णधन नामक एक गरीब लड़का रहता था। धन कमाने की दृष्टि से उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके पास कोई धन दौलत तो थी नहीं, केवल एक बहुत भारी लोहे की तराजू थी। उस तराजू को गांव के महाजन के पास धरोहर के रूप में रखकर वह परदेश चला गया। परदेश से आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी, यानी जो तराजू दिया था महाजन के पास रखी थी उसको वो वापस मांगा, यानी परदेश से आने के बाद। महाजन ने कहा उस तराजू को तो चूहे खा गए। लड़का समझ गया कि महाजन उसकी तराजू देना नहीं चाहता, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसने महाजन से कहा, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सब चूहों का दोष है। यह कहकर वह बिना कुछ कहे अपने घर चला गया। अगले दिन वह महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूं। आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, वह भी नदी में स्नान कर लेगा। महाजन लड़के की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने अपने पुत्र को उसके साथ स्नान के लिए भेज दिया। जीर्णधन ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में छुपा दिया और फिर महाजन के पास पहुंचा। महाजन ने पूछा, मेरा बेटा भी तो तुम्हारे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहां है? जीर्णधन ने कहा, उसे तो चील उठा ले गई। चील एक पक्षी होती है, उसकी बात बता रहे हैं। जीर्णधन की महाजन के बेटे को चील उठा ले गई। महाजन, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? महाजन कहता है, मतलब जीर्णधन से। जीर्णधन ने कहा, यदि चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। महाजन को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने जीर्णधन से माफी मांगते हुए तराजू वापस कर दी। तराजू मिल जाने पर उसने महाजन के बेटे को भी गुफा से लाकर लौटा दिया। यानी कहानी का शीर्षक है, जैसे को तैसा। और इससे शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक छोटी सी आपको कहानी सुनाने का प्रयास किया। और अब हम आते हैं अपने पाठ पर, जो पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम लघु प्रश्न की बात कर रहे हैं, जो 2 अंक के पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, जंगल में किसने खेमा लगाया हुआ है और क्यों? जंगल में कर्नल कॉलिंज ने खेमा लगाया हुआ है। कर्नल कॉलिंज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वजीर अली को पकड़ने का आदेश दिया है। कर्नल कॉलिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए ही एक लेफ्टिनेंट और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में खेमा मतलब तंबू लगाए बैठा है। वह काफी समय से उसे गिरफ्तार करने के लिए जंगल में भटक रहा है, किंतु वजीर अली को पकड़ने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा से घुमा के पूछे हैं, लेकिन प्रश्न जो आपने पढ़ा है
ने जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उसी तरह से हैं, लेकिन फिर भी इस पर एक बार चर्चा कर लेना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत क्यों थी? वजीर अली देशभक्त था, उसे यह पसंद नहीं था कि कंपनी भारत पर अपना शासन स्थापित करे और यहाँ पश्चिमी संस्कृति को फैलाए। इसलिए उसने अपने 5 मास के शासनकाल में अंग्रेजी प्रभाव को फैलने नहीं दिया। वह अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण भी उनके प्रति नफरत रखता था। तो इस तरह से मैंने प्रश्न संख्या 2 बताया। प्रश्न संख्या 3 है कि सादत अली वजीर अली का दुश्मन क्यों बन गया था? सादत अली आसिफ-उद-दौला का छोटा भाई था। उसकी नज़र अवध की नवाबी पर थी। उसे आशा थी कि आसिफ-उद-दौला की संतान नहीं होगी, परंतु जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ उसे अपने सपने टूटते दिखे। उसे मतलब सादत अली को अपने सपने टूटते दिखे। वजीर अली को सादत अली अपनी नवाबी में सबसे बड़ी बाधा मानता था, इसलिए वह उसका दुश्मन बन गया। प्रश्न संख्या 4 है कि वजीर अली ने कर्नल को कैसे मात दे दी? कारतूस एकांकी के आधार पर लिखिए। कर्नल वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए था। वजीर अली अचानक कर्नल के डेरे में पहुंचा। उसने कर्नल से आमने सामने बातचीत की, उससे कुछ कारतूस भी मांगे। फिर उसने यह भी बताया कि वह वजीर अली है। यह कहकर वह उसके डेरे से साफ निकल आया। इस प्रकार से उसने मानो शेर की माद में जाकर उसे चुनौती दे दी। मतलब इन सब बातों से सिद्ध होता है ना। इस तरह भी प्रश्न को आप लिख सकते हैं, जैसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि वजीर अली, ये प्रश्न का उत्तर तो बताया ही मैंने आपको चार ये उत्तर का मतलब प्रश्न बता रहा हूँ कि इस प्रश्न यानी इस उत्तर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो प्रश्न पूछा जाए कि वो सिद्ध कीजिए कि वजीर एक जाबाज सिपाही था, तो यही उत्तर आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो यानी फिर से एक बार सुन लीजिए कि इस चौथे का उत्तर कि कर्नल वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुआ था। वजीर अली अचानक कर्नल के डेरे में पहुंचा। उसने कर्नल से आमने सामने बातचीत की, उससे कुछ कारतूस भी मांगे। फिर उसने यह भी बताया कि वह वजीर अली है और यह कहकर उसके डेरे से साफ निकल आया। इस प्रकार से उसने मानो शेर की माद से अपनी माद में जाकर उसे चुनौती दे दी। तो ये एक घटना है। दूसरी घटना आप बनारस की लिख सकते हो, जो वकील वाला और 5 महीने में शासन किया। उसने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। यानी उनको ऐसा लग रहा था उस समय उसके शासन के दौरान, यानी वजीर अली के, कि अभी पूरे भारत से अंग्रेजों को भागकर यानी छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो ये 3 घटनाएं अगर लिख सकते हैं आप, ये विस्तृत उत्तरीय अगर पूछा जाए तो, यानी 4 अंक में, कि सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। तो इन तीनों घटनाओं को आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, वजीर अली आजमगढ़ के जंगलों में क्यों भटक रहा था? वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली थी। अंग्रेजी सरकार उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, इसलिए वह भागकर आजमगढ़ के जंगलों में छिप गया। वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करके अवध का शासन फिर से पाना चाहता था। उसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। प्रश्न संख्या अच्छा है कि अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत किस किसने दी और क्यों? इसका उत्तर इस तरह आप लिख सकते हैं कि अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने।
उन्हें हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी। उसके बाद बंगाल के नवाब के रिश्ते के भाई शमसुद्दौला ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। ये तीनों अफगानिस्तान के बादशाह की मदद से अंग्रेजों को कमजोर कर भारत से बाहर करना चाहते थे, अपने देश की आज़ादी के सपने को पूरा करना चाहते थे। तो इस तरह से मैंने आपके साथ ये जो लघु प्रश्न हैं, कुछ अतिरिक्त प्रश्न की चर्चा की, और उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और आशा रखता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझें और सुनें और इसे लिखें भी। लिखने से आपका अभ्यास होगा। लिखने के लिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि लिखना तो पड़ेगा। 40 अंक का जो है आपको 40 अंक लिखने पड़ेंगे। 40 में से मतलब 14 अंक तो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होंगे लिखने वाले, और 26 अंक के जो है लेखन विभाग है तो उसमें तो लिखना पड़ेगा। इसलिए बेटा थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए आप लोग, तो आपका जो है अभ्यास बना रहेगा और आप लिख भी पाएंगे। धन्यवाद।